हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके अपने फेवरेट सुमन सर और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर ऑडियंस, अभी हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, एक सीरीज चला रहे हैं AIB 19th का। इस AIB 19th के सीरीज में हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि 30 डेज चैलेंज यानी कि आप लोगों को कंप्लीट AIB की प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन उस AIB को प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यानी डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पूरे 30 दिन की क्लासेस बिल्कुल दी जाएगी। यानी कि YouTube चैनल पे, डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म के YouTube चैनल पे आप लोगों को ये 30 वीडियो देखने को मिलेगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होने वाली है, क्योंकि YouTube पे फ्री क्लासेस ही होती है। और जानकारी के लिए बता दूं, ये सीरीज आप लोगों को देखना उतने ही आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं AIB 19th को क्लियर करना, तो ये आपके लिए रामबाण है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्लीट जानकारी आप लोगों को AIB के बारे में देने वाला हूँ। तो आज जो है हम लोगों का 5वां वीडियो होने वाला है, यानी 5वां दिन की क्लासेस होने वाली है। तो सीधे सीधे हम लोग 5वीं क्लासेस के ऊपर बात करेंगे। तो बात करने से पहले हमने लास्ट क्लासेस में एक वीडियो लिया था जिसमें हम लोगों ने चोरी के ऊपर डिस्कस किया था, चोरी क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्नैचिंग, जिसको बोलते हैं झपटमारी। स्नैचिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सटॉर्शन, जिसको बोलते हैं उद्यापन, एक्सटॉर्शन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रॉबरी, जिसको बोलते हैं लूट। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डकैती। तो डियर ऑडियंस, ये हम लोगों ने ऑफेंस देखने का प्रयास किया था। ये टोटल 5 ऑफेंसेस है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क नहीं है बल्कि आप लोग अभी मुझे बताएंगे कमेंट में जाकर के। अभी फटाफट कमेंट कीजिए कि थेफ्ट के लिए IPC में कौन सा सेक्शन दिया गया था, स्नैचिंग के लिए IPC में कौन सा सेक्शन दिया गया था, एक्सटॉर्शन के लिए IPC में कौन सा सेक्शन दिया गया था, और रॉबरी IPC के किस सेक्शन में दिया गया है, और अगर बात करें डकैती की तो IPC के किस सेक्शन में दिया गया था। ये पहले बताइए आप लोग, यानी कि IPC के किस सेक्शंस में चोरी, झपटमारी, उद्यापन, लूट और डकैती शब्द को परिभाषित किया गया है। ये फटाफट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। इससे मुझे ये समझ में आएगी कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छा है, चूँकि लास्ट क्लासेस में हमने इन सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। और आज की जो 5वां लेक्चर होने वाली है, ये सीट में आप लोगों को पहले दिखा दूँ, चूँकि देखिए पढ़ाने से पहले टीचर को भी पढ़ना पड़ता है। और आप लोगों की AIB की कंप्लीट तैयारी कराने का जो मैं जिम्मा लिया हूं, तो इसके लिए हमने एक सीट तैयार किया है और इस सीट के माध्यम से आप लोगों की आज की पूरी जर्नी होने वाली है। डियर ऑडियंस, जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 30 डेज मैंने चैलेंज लिया है, ये पूरे के पूरे आप ऑडियो को सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा और पेन डाउन कीजिएगा और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 45% नहीं बल्कि आप इससे अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे अपने AIB 19th के एग्ज़ाम में। आप लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जहां भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सारे कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड करने का। बीच में तबीयत खराब हो जाने की वजह से आप लोगों को लगातार वीडियो नहीं मिल रहा होगा, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि डे बाय डे करके एक एक वीडियो अपलोड कर ही दूं। तो सीधे सीधे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो इसका पहले फटाफट कमेंट कर दीजिए। ओके, आज का एक टॉपिक होने वाला है
डिसऑनेस्टली appropriation of property, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये दो टॉपिक को आज हम लोग जानने का काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो याद रखिएगा, इसे बीएनएस के 314 और इसे बीएनएस के 316 में परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो 314 बीएनएस के और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को 316 बीएनएस के। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, आपके लिए क्वेश्चंस है, आईपीसी का किस सेक्शंस में डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चंस आप बताएंगे? यस, ये क्वेश्चंस आप ही बताइए, क्योंकि मैंने बहुत पहले बता दिया है। और आईपीसी के किस सेक्शंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस आप फटाफट कमेंट में लिखिए कि भैया सीबीटी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और ये है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। याद रखिएगा। अब सवाल ये आता है कि ये दो क्या है, ऑफेंस है क्या? तो पहले मेरी बातों को ध्यान से समझिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के मन में बहुत डाउट होता है। इतना समझिए, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे व्यक्ति के मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी पूर्वक अपने यूज में ले आता है, उसे कहा जाएगा डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग, संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग, इसका मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले आता है बगैर पूछे हुए, तो वो डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कैसे? ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इस एक्स नाम के व्यक्ति को NH 77 पर ये जा रहा था। कहाँ जा रहा था? तो एक्स नाम का व्यक्ति अपने घर जा रहा था, अपने घर जा रहा था। घर जाने में जो ये रोड है, ये रोड है NH 77, इस पर इसको एक मिल जाता है सोने का रिंग मिल गया। रिंग, ध्यान से सुनिए, इस एक्स को सोने का एक रिंग मिल जाता है। अब एक्स बहुत खुश हो जाता है, एक्स को लगता है कि भैया ये सोने का रिंग है, चलो ठीक है रख लेता हूँ। एक्स सोने को रिंग को अपने पास रख लिया और फट से दुकान पे गया। उस दुकान पर जाने के बाद सोने के रिंग को एक्सचेंज करा लिया करेंसी में, यानी सोना का रिंग दिया, पैसा लिया और उस पैसा को मूवी देख गया, अपना ड्रेस खरीद लिया। यानी कि कंप्लीटली उस रिंग को बेच करके, सेल आउट करके अपने यूज का सामान, अपने नीड जो भी इनको था, अपना परचेज कर लिया। क्या एक्स के द्वारा यहाँ पर कोई अपराध किया गया? जी हाँ, एक्स ने यहाँ पर एक अपराध किया है। उस अपराध का नाम है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि एक्स ने उस रिंग को बेईमानी पूर्वक अपने यूज में लाया है। अगर एक्स चाहता तो वो जिसका रिंग था उसे दे भी सकता था, और एक्स का यहाँ पर इरादा भी सही नहीं था, डिसऑनेस्टली इंटेंशन था कि चलो इस रिंग को अपने यूज में ले आता हूँ, जब तक कोई कहे कि रिंग किसका है, तुम्हारे पास है दो, उससे पहले इसको मैं सेल आउट कर देता हूँ। और इसने ऐसा किया।
तो एक्स ने यहाँ पर अपराध किया है किसका? डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी को उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है, प्रॉपर्टी को उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है, दुर्विनियोग किया है। कैसे? बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ। तो जब आपको, याद रखिएगा, जब आपको रोड पे कभी भी कोई सामान मिलता है और आपका इंटेंशन वहाँ पर नेक नहीं है, आपका इरादा वहाँ पर सही नहीं है, आप गलत इरादे के साथ बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति को उठा करके सेल कर देते हैं, अपने कब्जे में ले आते हैं, उसे यूज कर लेते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं, तो ऐसा कहा जाएगा आपने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध किया है। आपने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, आपने संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, संपत्ति का दुर्विनियोग किया है। तो ये संपत्ति का दुर्विनियोग माना जाएगा। लेकिन 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 एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक और सवाल आप बताना। सेम एक्स नाम का व्यक्ति NH 77 से जा रहा था अपने घर के तरफ। अब की बार उसको रिंग नहीं मिलता। अब की बार क्या मिलता है? सुनिएगा ध्यान से। इस बार उसको रिंग नहीं मिलता, इस बार उसको मिलता है एक करेंसी। करेंसी समझते हैं? नोट मिलता है, 2000 रुपये का नोट मिलता है उसको। एक्स को 2000 रुपये का नोट मिलता है। एक्स क्या करता है? उस नोट को जाता है, फट से कुछ किताबें, कुछ ड्रेसेस, खाने पीने का सामान और मूवी देख लेता है। पूरे 2000 रुपया कंप्लीट कर देता है, ख़त्म। अब एक्स को फायदा हो गया 2000 रुपये का, क्योंकि एक्स को ऐसा लगा कि अगर नहीं खर्च करेंगे, कोई जानेगा तो ले लेगा हमसे, छीन लेगा हमसे, तो बढ़िया है कि यूज कर लेते हैं। तो एक्स ने उसको आराम से अपने यूज में ले आया। यहाँ पर एक्स के द्वारा कौन सा अपराध किया गया, ये आप बताइएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये काम आपका है। जरा मैं भी तो जानूं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आप यस, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस हो रहा है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया भैया। एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। फिर आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? थोड़ी देर पहले आपने कहा एक्स का इंटेंशन गलत, उसको रिंग मिला और उस रिंग को सेल करके अपने सामान को परचेज कर लिया। सेम कहानी यहाँ पर है, रिंग के जगह पे करेंसी मिलता है 2000 रुपये का, ये यूज कर लेता है। तो कहानी तो सेम है, बट इसका आंसर अलग अलग क्यों हो गया? अलग अलग इसलिए हुआ कि जब भी पैसा की बात करते हैं, सुनिएगा, जब भी पैसा की बात करते हैं तो पैसा के केसेस में क्या होता? ये ऑफेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा किसी के पिता का नहीं होता, पैसा किसी का नहीं है, पैसा पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पैसा आज मेरे पास है तो मेरा है, अगर ये पैसा कल आपके पास जाएगा तो आपका है, परसों किसी और के पास जाएगा तो उसका है, फिर से वो पैसा मेरे पास आएगा तो मेरा है। तो पैसा किसी का नहीं होता। तो अगर आपको पैसा मिलता, उसे आप यूज कर लेते, तो ये नहीं कहा जाएगा आपने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस किया है। राइट? आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये ऑफेंस आपका क्लियर हो गया होगा। एक और बात यहीं पर क्लियर कर दूं, देखिए, किसी भी ऑफेंस को अगर काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, चूँकि मैं किसी भी टॉपिक को काफ़ी डेप्थ में पढ़ाता हूँ, शॉर्ट में पढ़ाने का काम नहीं करता। अगर शॉर्ट में पढ़ाऊँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। डिटेल में मैं पढ़ाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपसे कोई सिंगल क्वेश्चन छूट न जाए। AIB कंप्लीट होने के बाद, यानी एग्ज़ाम के बाद, इसी YouTube चैनल पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जुडिशियरी के लिए, जो कंप्लीट आप लोगों का अभी तक YouTube पे इस प्रकार का बैच बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, उस तरह की क्लासेस आप लोगों को दी जाएगी। यानी हर सब्जेक्ट का एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, फिर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बस एक वीडियो सुमन सर का आपका लाइफ सेट कर देगा, ये मैं अपनी तरफ से पूरी भरोसा देता हूँ आप लोगों को। तो अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जानते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है।
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होगा, ये तो और आसान है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहने का मतलब सुनिए, ट्रस्ट को ब्रीच करना। यस, क्या लिखा मैंने, ट्रस्ट को ब्रीच करना। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक आपके ट्रस्ट को तोड़ देता है, एज फॉर एग्जाम्पल सुमन सर बोलबम जा रहे हैं, बोलबम जा रहे हैं, ये बोलबम देवघर जा रहे हैं। और जब देवघर जा रहे हैं सुमन सर को ऐसा लगा कि मेरा जो स्टूडियो है, जो डेस्क है, चेयर है, बेंच है, ये सब मैं किसी को दे दूं, क्योंकि देवघर जा रहा हूं तो थोड़ी दिन समय लग सकता है, थोड़ा घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, थोड़ी भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, थोड़ा घूमूंगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं घूमकर आ रहा हूं, आता हूं, जब तक आप इस सामान को अपने पास रखो। तो मैं घूमने जाने से पहले, देवघर जाने से पहले मैंने कुछ सामान अपने पड़ोसन को दे दिया कि भैया आप इसको संभाले रखना। अब वो क्या हुआ कि जब मैं गया तो पड़ोसन बड़ा अच्छा, इतने अच्छा कि मेरे सामान को बेच करके अपना रिंग बनवा लिया, अपने घर में पेंट करवा लिया, मेरे सामान को बेच करके। मैंने क्या कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इसकी देखरेख आप करना। मैंने उनको ट्रस्ट कर दिया, न्यस्त कर दिया अपनी सामान, और उसने मेरे ट्रस्ट को क्या कर दिया भैया, ब्रीच कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच कर दिया। तो कहा जाएगा उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होगा, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बीएनएस का 314 डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, बीएनएस का 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और आईपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है ये हम बहुत पहले बता चुके हैं, ये बात आप लोग बताइएगा। अब आगे, तो आप लोग बहुत पहले पूछा हूं तो बता ही देता हूं, ये 403, ये 405, याद रखिएगा ये छोटा छोटा है, इसमें क्या ही है। आईपीसी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आईपीसी के सेक्शन 403 और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी के सेक्शन 405 में परिभाषित किया गया है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक सवाल है, स्टोलन प्रॉपर्टी किसे कहेंगे भैया? स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की संपत्ति किसे कहेंगे? चुराई हुई संपत्ति किसे कहेंगे? चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी को आईपीसी के किस सेक्शन में और बीएनएस के किस सेक्शन में दिया गया है। तो जब तक आप कमेंट करें फिर मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। स्टोलन प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे, स्टोलन प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे, वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे, वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे जो चुराई हुई संपत्ति हो, चोरी के माध्यम से प्राप्त संपत्ति। वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे जो एक्सटॉर्शन के माध्यम से प्राप्त हुई हो, जो रॉबरी करके प्राप्त हुई हो, रॉबरी, जो रॉबरी करके प्राप्त हुई हो। और इतना ही नहीं, जो चीटिंग करके प्राप्त हुई हो, चीटिंग, छल करके प्राप्त हुई हो। इतना ही नहीं, जो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के माध्यम से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के माध्यम से अगर कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई हो तो वैसे प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति के पास अगर चोरी का कोई सामान है, एक्सटॉर्शन के द्वारा प्राप्त कोई सामान है, अगर किसी व्यक्ति के पास रॉबरी करके जो संपत्ति प्राप्त हुआ है, चीटिंग के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त हुआ है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो प्राप्त हुआ है,
CBT यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त हुआ है, प्रॉपर्टी आपके पास है, वैसे प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और वैसे प्रॉपर्टी को आप जानबूझ करके, पता है आपको, तब भी रखते हैं, तो आप स्टोलन प्रॉपर्टी रख रहे हैं, आपके पास है, आप अपराधी समझे जाएंगे। और हाँ, अगर यही स्टोलन प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए चोरी का संपत्ति, जैसे मान लीजिए कि ये एक मोबाइल फ़ोन है, ध्यान से सुनिए, ये एक मोबाइल है, मोबाइल किसका, एक्स नाम का व्यक्ति का चोरी हो गया। ये मोबाइल किसके पास चला गया, वाई के पास। अब ये मोबाइल वाई के पास, तो वाई के पास ये मोबाइल है, तो क्या कहा जाएगा, वाई के पास जो मोबाइल है, ये मोबाइल अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब एक और बातें क्लियर कर दूं, अगर यही मोबाइल फिर से एक्स के पास आ जाए, अगर वही मोबाइल फिर से एक्स के पास आ जाए, क्या तब भी ये स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा? नहीं। अगर किसी व्यक्ति का सामान चोरी हो गया, फिर से उसी व्यक्ति के पास वो सामान आ जाए, तो उस व्यक्ति के पास जो सामान होगा, जो खुद का सामान होगा, उसे ये नहीं कहा जा सकता भैया ये तो चोरी का सामान है, नहीं कहा जा सकता। तो अपनी सामान, अपनी संपत्ति अगर घूम करके भी अगर अपने पास आ जाए, तब भी आपके पास जो संपत्ति होगा वो अपना समझा जाएगा, ना कि चोरी का। राइट? तो स्टोलन प्रॉपर्टी समझ में आ गई डियर ऑडियंस। तो याद रखिएगा 317 स्टोलन प्रॉपर्टी को दिया गया है, 317 स्टोलन प्रॉपर्टी को दिया गया है। और BNS के IPC के किस सेक्शन में दिया गया था? तो 310 में, याद रखिएगा, सेक्शन 310 ऑफ IPC। याद कर लीजिए, ये बहुत सिंपल सा है, इसको मैं क्या ही बताऊं। चलिए, तो इतनी बातें याद रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एक सेक्शन है 324 ऑफ BNS, जिसको बोलते हैं मिसचीफ। क्या होता है मिसचीफ? जिसको बोला जाता है रिस्टी। समझिए, अगर कोई बेईमानी पूर्वक क्या करता है भैया, किसी संपत्ति की वैल्यू को नष्ट कर देता है या किसी संपत्ति के वैल्यू को कम कर देता है। ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक किसी संपत्ति की वैल्यू को कम कर दे या नष्ट कर दे, उसे रिस्टी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति के शर्ट में और पैंट में पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया, पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया। अब वाई का जो कपड़ा है, शर्ट और पैंट, पूरी तरह से जल गया। यहाँ पर एक्स ने ऐसा कौन सा अपराध किया? एक्स ने बेईमानी पूर्वक यहाँ पर ऑफेंस किया है, यानी कि कहा जाएगा मिसचीफ किया है, रिस्टी का अपराध किया है। क्यों? तो जब बेईमानी पूर्वक किसी व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति आशय पूर्वक किसी व्यक्ति के शर्ट या पैंट या कोई भी सामान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो वो मिसचीफ का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है। अगर पूरी तरह से नष्ट नहीं भी करता, अगर उसकी वैल्यू को कम कर दे, तब भी अपराध करता है मिसचीफ का। आप एक मूवी देखे होंगे, अमिताभ बच्चन का मूवी है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में भानु प्रताप सिंह होते हैं दादाजी, जो अमिताभ बच्चन खुद लीड रोल में है। और अपने पोता का भी नाम उसमें जो रखा जाता है, पोता का जो किरदार छोटे से बच्चा निभाता है, उसका भी नाम उस मूवी में भानु प्रताप सिंह ही होता है, शायद आपको पता होगा। पहली दफ़े जो अमिताभ बच्चन अपने छोटे भानु प्रताप से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कब? तो जब पेन निकाल कर ऐसे छिड़कते हैं, तो पेन के अंदर जो दवात होती है, इंक जो होती है, उस छोटे से भानु प्रताप के शर्ट पर जाकर के लग जाती है, पता होगा। यानी वो इंक उस बच्चे के शर्ट पे, कमीज पे जाकर पड़ जाती है, जिससे उस कमीज की जो वैल्यू थी वो घट गई, कम गई। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके शर्ट को कट कर दे, फाड़ दे हल्का,
पूरी तरह से नष्ट करने का मतलब उसको जला दे, लेकिन उसको अगर काट दे, उस पर इंक लगा दे, तो ये सब उसकी वैल्यू को कम करना होता है। तो भानु प्रताप ने वहाँ पर मिस्टेक से अपने छोटे भानु प्रताप के कमीज के ऊपर इंक छिड़क देते हैं, लेकिन अगर यही जानबूझ करके इंटेंशनली किया जाए तो ये होगा ऑफेंस, और ये ऑफेंस होगा मिसचीफ का। तो आई होप ये मिसचीफ भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने इतने ही टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो इससे बड़ा होने वाला है, चूँकि तबीयत अस्वस्थ हो जाने की वजह से मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं ले पाया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी मैं बहुत कोशिश करूंगा कंप्लीट चीज़ों को मेंशन करने का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय।